बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरती नजर आ रही है। सदन के बाहर माले विधायकों ने पटना में शनिवार को प्राइवेट हॉस्पिटल की संचालिका की हत्या के मामला को लेकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले पोर्टिको में विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे पर नारेबाजी की। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन में चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नारेबाजी करते हुए माले विधायक बेल में पहुंच गए। वहीं उनके समर्थन में राजद के विधायक अपनी सीट पर खड़े हो गए हैं। भारी शोर के बीच सदन चल रहा है। स्पीकर ने प्रदर्शन कर रहे विधायकों को समझाया। वहीं माले विधायक अपनी मांग पर भी अड़े रहे हैं। राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि नीतीश कुमार जी मोबाइल पर बात नहीं करते हैं क्या? डिजिटल इंडिया और मेकिंग इंडिया की बात कौन करता है? 2019 में ही नीतीश जी को पता चल गया था कि 10 साल में पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। 10 साल में 6 साल बीत गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है क्या? शराबबंदी है बिहार में। बिकता सब जगह लेकिन दिखता कहीं नहीं है। बिहार में आए दिन शराब का कारोबार सत्ता के संरक्षण में हो रहा है और जो बीजेपी और जदयू के नेता लोग हैं, मंत्री और विधायक, वो खुद शराब का सेवन करते हैं और उनके संरक्षण में शराब का कारोबार फल फूल रहा है बिहार में। शराबबंदी खुलनी चाहिए मुकेश रोशन जी। देखिए, पूर्ण नशा मुक्ति की मांग करते हैं हम लोग। शराबबंदी ही नहीं, पूर्ण नशा मुक्ति हो। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, 8 साल 10 साल के बच्चे जो है ड्राई नशा कर रहे हैं, और नशा का सामान कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं शराबबंदी के आड़ में दूसरे तरीके का नशा जो है वो फल फूल रहा है बिहार में। ये बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बिहार में। नीरज कुमार सवाल उठा रहे हैं। लालू यादव पारन गए थे, वहाँ बार वालों का डांस हुआ। कोई बार वालों का डांस नहीं हुआ। ये जेडीयू के लोग, इन लोग का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। जैसे नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति खराब है, उसी तरीके से उनके पार्टी के प्रवक्ताओं का भी मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा गया है। लालू को राजनीतिक लंपट बता रहे हैं। आप बताइए ना, आप लोग गए थे कल इफ्तार में? आप लोग गए थे इफ्तार में? इसलिए नहीं गए कि आप लोग जाते तो कुछ न कुछ मोबाइल से कवरेज कर लेते। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का एक्टिविटी है, कल टोपी नहीं पहने, इफ्तार के मौका पर संगम शरणम गच्छामी हो गए, संघ के शरण में जाकर के दंडवत हो गए हैं और बीजेपी आरएसएस के गोद में नीतीश कुमार जी खेल रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघ के शरण में जाकर के गिर चुके हैं। कहीं न कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो पहले का जो छवि था वो छवि समाप्त हो चुका है। नीतीश जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। राजनीतिक लंपट बता रहे हैं। इसलिए बचाया जा रहा है कि जिस तरीके से एक्टिविटी है वो डिमेंशिया के शिकार हो चुके हैं, जो मानसिक संतुलन उनका गड़बड़ा गया है। अगर कुछ एक्टिविटी करेंगे आप लोग कैमरा में कैद कर लेंगे, इसलिए जो है वो उनको बचाया जाता है कि मीडिया से और कैमरा से और मोबाइल से उनको जो है वो दूरी बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी उस दिन सदन में क्या बोले कि 2019 में पता चला कि ये दुनिया समाप्त हो जाएगा, तो जब दुनिया समाप्त हो जाएगा इसलिए वो मोबाइल फेंकवा दिए। और जब मोबाइल फेंकवा दिए तो 10 साल में जो है 10 साल में दुनिया समाप्त हो जाएगा। ये बात का पता कब चला? 2019 में। तो 2019 से जोड़ लीजिए कि 6 साल हो गया अभी, अब बचा 4 साल। 4 साल में चल चलंती का बेड़ा है। चाचा, जितना अफसर से बिहार को लुटवाना है लुटवा दीजिए। पूरे बिहार में अफसरशाही है। बिहार में जो बिहार दिवस के मौके पर करोड़ों करोड़ रुपया लूटा गया है, अफसरशाही के जेब में पैसा ये गया है, अफसरों के जेब में पैसा गया। और जिस तरीके से कोई भी जनप्रतिनिधि का हो, जिला में हो, प्रखंड में हो या राज्य में हो, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया। और ये अफसर सब जो है ये लूट खसोट करने का काम किया बिहार के अंदर। बोला लालू को राजनीतिक लंपट बता रहे हैं। और अरे कौन ही बोला है? नीरज कुमार अरे नीरज कुमार सठिया गया है, दिन भर गुटखा खाते रहता है, उसका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। नीरज कुमार क्या बोलेगा? नीरज कुमार अगर लालू जी का नाम नहीं ले तो उसको एक टाइम का खाना भी नहीं बिहार में नसीब होगा। वही कांग्रेस विधायक ने आरके सिंह के बयान पर कहा है कि बिहार में जब शराबबंदी लागू हुई थी तो हम लोगों ने भी समर्थन दिया था। हम लोगों ने भी समर्थन दिया था। 2016 की बात है, हम लोगों ने भी समर्थन दिया था। लेकिन हम लोगों को नहीं पता था कि सरकारी पूरा महकमा, पूरा तंत्र शराब बिकवाने में लग जाएगा और एक नेक्सस को तैयार करेगा जिसके मार्फत बिहार में जहरीली शराब और लोगों से वितरण करवाने का काम। अरे यहाँ तक कि थाने और पुलिस की कमाई बढ़ी हुई है। शराब को के नेक्सस को, माफियाओं को सपोर्ट कर रहे हैं सारे ये प्रशासनिक तंत्र।
तो खोल देना चाहिए। जो जहरीली शराब से लोग और जो 2 नंबर शराब पीकर जो लोगों को बीमारियां, गंभीर बीमारियां हो रही हैं, उस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को जो अफसर जो आंकड़े प्रोवाइड कराते हैं अपना पीठ थपथपाने के लिए, उसी आंकड़े पर सरकार चल रही है। पीठ थपथपाने से नहीं होगा। मैं समझता हूं कि आरके सिंह तो खुद सरकार के अंग रहे हैं और भाजपा के नेता हैं। जब वो ऐसी बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंख बंद किए हुए या जिद है उनकी सियासत में कि हम नहीं खोलेंगे? अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो अब क्या बोलूं मैं, अब तो वो तो बेचारे बीमार हैं, उनसे बहुत ज्यादा आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन जो पदाधिकारी स्वयं की पीठ थपथपाने में लगे हैं, कहीं न कहीं अपने अधीनस्थ ऑफिसर्स को, बॉर्डर इलाके में जाइए, थानों का क्या हाल है, पैसा दे देकर लोग पोस्टिंग करा के जा रहे हैं। उत्पाद थानों का हाल देखिए, शाम होते होते बार का नजारा आपको समझ में आएगा, वहीं से शराब की बिक्री हो रही है। वहीं आरके सिंह के बयान को लेकर के बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने क्या कहा, सुनिए। ऐसी बातें नहीं है, ऐसी होगी तो जांच होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे आवेदन जो आया मैं भेज दिया हूँ, हम जांच कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई भी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं कर नहीं किए लोग ये कहीं न कहीं अभी समझ रहे एक साजिश था। साजिश के तहत लोगों ने रोकना चाहा, लेकिन यहाँ के माइनॉरिटी के समाज के लोग हमारे नेता नीतीश कुमार को चाहते हैं, प्यार करते हैं। उनका काम करने का तौर तरीका को देखकर सबने पहुंचा, सबने मुबारकबाद भी दिया। मैं कहना चाहूंगा ऐसे नहीं रुकता है, कुछ बातें होती है, हम लोग बैठे उनसे बात कर लेंगे। नीतीश कुमार सब लोग गया था, मान कोई गया नहीं गया था, वो लोग बात है, लेकिन सब लोग गए, सब जाके मुबारकबाद दिए। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि नेता ऐसे नेता है, कोई बैठ कर बात कर ले, आपसे गलत नहीं कर सकते हो। मुझे कोई न्यूज नहीं, मुझे जानकारी नहीं। ऐसी बात दारू चालू नहीं होगा जब तक नीतीश कुमार जी हैं। दारू चालू से नहीं होगा, उससे नुकसान होगा प्रदेश का। प्रदेश के अंदर हमेशा खूबसूरती नेता चाहते हैं, नीतीश कुमार जी चाहते हैं, भाईचारा सौहार्द चाहते हैं। निश्चित तौर पर दारू अच्छी चीजें नहीं है, इसलिए दारू चालू नहीं होगा। ठीक है, नहीं ऐसी बात, अपना अलग अलग बात करने का सबका तौर तरीका होता है। जो मैं बता रहा हूँ, सरकार पूरे एनडीए और पूरा गठबंधन, पूरा महागठबंधन मिलकर ये तय किया है, इसलिए शराब जो नुकसानदेह है, शराब खोलना अच्छी बात नहीं है। बिहार की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप कलम इंडिया को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कर दें। साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो कलम इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करिए।